Hello everyone, I am RM Sir, Assistant Professor English, Gauri Shankar Bihani College, Keshav Vidyapith, Jamdoli. We have completed simile figure of speech and now we are going to study metaphor. As there are a lot of students from Hindi medium, so I will be bilingual in this topic. जैसे हमने कल सिमिले पढ़ा और मेटाफर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, माइनर सा डिफरेंस है। कैसे? जैसे कोई लवर अपने मिस्ट्रेस को बोलता है यू आर लुकिंग लाइक द मून, वो लाइक वर्ड यूज़ कर रहा है कि तुम तो चांद की तरह दिखाई देती हो, और तो उसमें लाइक वर्ड यूज़ किया जाता है, वो तो सिमिले है। और कोई डायरेक्ट उसको बोल दे यू आर द मून, उसको मून बना ही दे, उसको चांद बना ही दे, तुम तो बिल्कुल चांद हो, तो वो मेटाफर हो जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? सिमिले में एज और लाइक वर्ड आता है और इसमें आप बताओ, इसमें एज और लाइक वर्ड नहीं आता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन थिंग इज डायरेक्टली कंपेयर्ड टू अनदर। एक थिंग को दूसरी से कंपेयर किया जाता है बट विदाउट द वर्ड्स एज और लाइक। बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे कई बार बोलते हैं हम तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो, किसी इंसान को आप दुनिया से कंपेयर कर देते हो और उसको दुनिया बना ही देते हो, दैट इज मेटाफर। बहुत से फेमस एग्जाम्पल्स है, उससे पहले ये समझ लो आप, इट इज इम्प्लाइड ऑफ सिमिले। सिमिले होता है एक्सप्लिसिट डायरेक्ट कंपैरिजन एज और लाइक वर्ड के साथ, इसमें हिडन होता है। ठीक है, इसमें एज और लाइक वर्ड आता नहीं है। ये फेमस एग्जाम्पल्स है कुछ जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखिए, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, यहाँ विलियम शेक्सपियर पूरे वर्ल्ड की कंपैरिजन एक स्टेज से कर रहे हैं। जैसे स्टेज पे परफॉर्मर्स या प्लेयर्स आते हैं और आकर के प्ले करते हैं, वैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं और आकर के अपनी जो भी लाइफ है उसको स्पेंड करते हैं अलग अलग तरीके से। तो उसी प्रकार एक पूरे वर्ल्ड को इन्होंने एक स्टेज बना ही दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, उसका पत्थर दिल है। कई बार बोलते हैं जो कई लोग बड़े सख्त होते हैं, बड़े कठोर होते हैं, तो बोलते इसका तो पत्थर दिल है, इस पे इमोशंस का कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द केमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, केमल को शिप बना दिया, पानी का जहाज बना दिया, उससे कंपैरिजन की जा रही है यहाँ पर। और जैसे शिप वाटर के लिए होता है, वैसे जो केमल है उसको शिप बना दिया, कहाँ का? डेजर्ट का। केमल की कंपैरिजन शिप से, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, ठीक है, उसके हार्ट की कंपैरिजन स्टोन से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टाइम इज मनी, टाइम ही धन है, पैसा है। काफ़ी अजीब बात है मेटाफर में ऐसे ही चलते हैं। और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है रॉबर्ट फॉस्ट का, द टू रोड्स इन द वुड्स, लाइफ की कंपैरिजन। हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, लाइफ में दो रास्ते होते हैं। जैसे जंगल में खो जाते हैं हम, कोई एक रास्ता होता है अच्छी की जगह हमें ले जाता है, एक रास्ता होता है वो बुरी जगह ले जाता है। वैसे हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि किसी अच्छे रास्ते पे चलते तो हम सक्सेसफुल हो जाते हैं और किसी बुरे रास्ते पर हम जाते तो अपनी लाइफ पूरे तरीके से खराब हो जाती है। ठीक है, तो हमें बुरे को कभी नहीं चुनना है। ठीक है, और ये भी काफ़ी फेमस है जॉर्ज ऑरवेल का, आप लोगों को ये नॉवल पढ़ना चाहिए, 1984, बहुत ही फेमस नॉवल है। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, यहाँ पे बिग ब्रदर एल्डर ब्रदर की बात नहीं हो रही, बड़े भाई की बात नहीं हो रही। पावरफुल गवर्नमेंट आपके ऊपर नज़र रखती है, कंट्रोल करती है आपको, हर एक एक्टिविटी पर, हर एक लाइफ के पार्ट पे आपको कंट्रोल करती है। कब पढ़ना चाहिए, काफ़ी फेमस
नोवेल है ये। तो बिग ब्रदर यहाँ पे पावरफुल गवर्नमेंट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू आर द मून, तुम तो चांद हो, चांद से ही कंपैरिजन कर डाली, ठीक है। कि जैसे कि लवर होते हैं वो बोलते हैं यू आर द मून, तो ये मेटाफर है, ध्यान रखना ये एक इंसान है, ये मून कैलिस्टिक थिंग है, तो दोनों को कहा उसको वो बनाए देते हैं। तो दो डिफरेंट थिंग्स को आपस में कंपेयर कर देते हैं विदाउट द वर्ड एज और लाइक, इतना सा डिफरेंस है सिमिले और मेटाफर में। थैंक यू वेरी मच।